Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 34 of BSc first semester chemistry important question series. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री है उसकी जो यूनिट 5 है डेट इज़ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस का एक इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड डेट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हमारी SN1 एंड SN2 रिएक्शन क्या होती है। आज के लेक्चर में हम कवर कर लेंगे SN1 रिएक्शन एंड नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे SN2 रिएक्शन एंड इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। तो फ्रेंड्स ये जो रिएक्शन होती है ये हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी मोस्ट ऑफ द जो हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उनके मैकेनिज्म को समझने के लिए कि कैसे हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, कैसे रिएक्टेंट में कौन से बॉन्ड हमारे ब्रेक डाउन हुए और कैसे हमारे बॉन्ड हमारे जो प्रोडक्ट के हैं वो कैसे फॉर्म हुए। तो यहाँ पे होता क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। Substitution reaction is a chemical reaction during which one functional group in a chemical compound is replaced by another functional group. Let's take an example. फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मीथेन मॉलिक्यूल में हम जानते हैं कि चारों क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पे मैंने लिया है क्लोरीन गैस। अब क्या होता है जो ये क्लोरीन होती है, क्लोरीन का होता है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और यहाँ पे कार्बन और ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड का भी होता है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। यानी कि जो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, इक्वली शेयर हो जाएंगे दोनों एटम्स के बीच में। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। इस वाले बॉन्ड का भी क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। अब होता क्या है कि जब ये वाला क्लोरीन का एक रेडिकल इसके साथ मीथेन के पास आता है तो मीथेन के हाइड्रोजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, क्योंकि दोनों क्या करते हैं मिलके हमें हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म कर लेते हैं। फिर क्या होगा कि जब अब इसके पास क्या रह गया, एक रेडिकल रह गया और इस वाले का क्लोरीन के पास भी क्या रह गया है, रेडिकल रह गया। रेडिकल का मतलब कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया है। अब क्या करेंगे, ये दोनों भी क्या कर लेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा मिथाइल क्लोराइड। यानी कि 3 हाइड्रोजन होंगे कार्बन के पास और एक क्लोरीन होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन के ये इसके हाइड्रोजन इसके लिए क्या है, इसके फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो गया है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या हुआ है, इसका रिप्लेसमेंट ही तो हुआ है, हाइड्रोजन की जगह हमारा क्या आ गया है, क्लोरीन आ गया है। तो फ्रेंड्स यही होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ एक कंपाउंड का कोई हमारा ग्रुप क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है दूसरे ग्रुप के साथ। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इस रिएक्शन की। बात करते हैं इसकी कैटेगरीज के बारे में। तो फ्रेंड्स हमें मिलते हैं ये 2 कैटेगरीज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। पहली होती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरी होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इनके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में। यानी कि जो हमारा बेसिकली बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग बहुत ज़्यादा हमें क्या देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल आके क्या हो जाते हैं, बेंजीन से जुड़ जाते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। यानी कि जिन केमिकल स्पीसीज किसी भी ग्रुप या फिर क्या कह दें हम, कोई हमारा ऐसा आयन है जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे प्लस चार्ज है कि प्लस चार्ज है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है। और हमारे इसके क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल, लाइक जो हमारा ये होता है CH3+, यानी कि मिथाइल कैटायन, ये भी क्या है, इसका ही एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है सारे हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल, लाइक हमारा H3O+ NO2+ NO+ एंड यहाँ पे फेनिल रिंग N2+, R+। यानी कि कोई भी हमारा जो एल्किल ग्रुप है वो क्या करेगा, उसके कार्बन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हमारे क्या होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगे और ये क्या होंगी, हमारी इलेक्ट्रोफाइल होंगी।
न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं बिल्कुल इसका अपोजिट होते हैं, यानी कि वो क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगी। उनके एग्जांपल देखते हैं। H निगेटिव, BH4 निगेटिव, HSO3 निगेटिव, OH निगेटिव, ये सब क्या है, हमारे न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करा है, इन्होंने एक्सेप्ट करा है इन सारे ग्रुप्स ने। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे, और ये क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगी। तो बेसिकली जो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होते हैं कि किसी कंपाउंड के ऊपर, किसी कंपाउंड में जो हमारा रिप्लेसमेंट होता है वो किन से होता है, या तो इलेक्ट्रोफाइल से हो जाता है या फिर न्यूक्लियोफाइल से हो जाता है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हीं का हमारा पूछा जा सकता है। बहुत हाई चांस होते हैं एग्जाम में इन रिएक्शंस के आने के। तो पहले फ्रेंड्स हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल क्लास ऑफ रिएक्शंस इन विच अ लिविंग ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या है, जो ए कंपाउंड है हमारा, ए कंपाउंड में से कुछ हमारा एक फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, लीव करेगा या छोड़ेगा उस कंपाउंड को, और वो उससे क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा किसका, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कंपाउंड की जगह। और ये होगा हमारा क्या, न्यूक्लियोफाइल। यही होती है हमारी SN1। SN1 का मतलब क्या है, यहाँ पे S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, यानी कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी के टाइप होते हैं हमारे SN1 एंड SN2। तो सबसे पहले हम देखते हैं SN1 कैसे हमारा होता है, कैसे इसका मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं ये क्या होती है, मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती हैं। इनमें से एक स्टेप हमारा क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है, जिसे हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बाकी सारे स्टेप क्या होंगे, फास्ट स्टेप होंगे। ये हम केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि क्या होगा, एक स्टेप होता है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म में जो क्या करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यानी कि उस रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, वो डिपेंड करती है कि जो हमारा जो स्लोएस्ट स्टेप है, सबसे धीमा स्टेप जो है, उसकी स्पीड क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्टेप फर्स्ट हमारा क्या है, स्लो स्टेप है। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है किसका, एल्किल हैलाइड का। यहाँ पे क्या है, कार्बन के साथ 3 मेथिल ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पे एक ब्रोमीन जुड़ा है। तो ये क्या है, पहला स्टेप हमारा स्लो स्टेप है। और इसमें क्या होता है कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, यानी कि जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले जाएगा, ब्रोमीन ले जाएगा। इसकी वजह से ब्रोमीन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हम जानते हैं इसी स्पीसीज को हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। हम पढ़ते हैं इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन में, तो ये होता है हमारा कार्बोकेटायन। जब कार्बन के पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। जब किसी कार्बन की स्पीसीज कोई ग्रुप है और उस पर प्लस चार्ज है तो डेट इज कार्बोकेटायन। तो फ्रेंड्स अब हम इसका अगर रेट लो लिखना चाहे, रेट लो यहाँ पे हम केमिकल काइनेटिक्स में समझते हैं बेसिकली। तो रेट लो क्या होता है, रेट लो होता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग फ्रेंड, जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है कि हमारी जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी और इस बात पे डिपेंड करेंगे कि रिएक्टेंट की हमारी स्पीसीज कितनी है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी, रिएक्शन की स्पीड, वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस वाले रिएक्टेंट के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे जो रेट लिखी जाएगी, स्पीड लिखी जाएगी इस रिएक्शन की, वो क्या होगी, कार्बन CH3 ये मैंने यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बना दी, यानी कि इस वाले कंपाउंड के ऊपर ये डिपेंड कर रही है। और यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ हमारा एक ही रिएक्टेंट स्पीसीज है। तो फ्रेंड्स ये होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम जानते हैं अगर कोई भी हमारी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अगर हमारा सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट है, तो रिएक्शन होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा स्लो स्टेप है, तो डेट इज डिटरमाइनिंग स्टेप। इससे हमें मिलेगा कार्बोकेटायन।
अब आप एक बात समझिए कि स्लो स्टेप क्यों है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर लीविंग हो रही है किसकी, ग्रुप की। किसी भी कार्बन से, किसी भी कंपाउंड से जब कोई ग्रुप निकलता है बाहर, तो वहाँ पे क्या होता है, टाइम लगता है, एनर्जी भी देनी पड़ती है बॉन्ड को। और फिर वहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड को एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा टाइम लगेगा। इस वजह से ये होता है हमारा स्लो स्टेप। यानी कि बॉन्ड का किसी भी बॉन्ड का, केमिकल बॉन्ड का टूटना हमारा क्या होगा, एक तो एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप होगा, और दूसरा क्या होगा, वो स्लो स्टेप होगा, क्योंकि किसी भी बॉन्ड को टूटने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप में यही कार्बोकेटायन आएगा, और कार्बोकेटायन के साथ कौन रिएक्ट करेगा, किसी स्पीसीज के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो उसके साथ क्या, कौन सी स्पीसीज जुड़ेगी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा स्टेप होगा फास्ट स्टेप। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत जल्दी से प्लस चार्ज के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, हमारे जो SN1 रिएक्शन होती है उसका मतलब क्या है, यहाँ पे S का मतलब है सब्सटीट्यूशन, N का मतलब है हमारा न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब क्या है कि इस वाली जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, यानी कि स्लो स्टेप में हमारा क्या होगा, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होगा। इसलिए ये क्या होगी, हमारी SN1 रिएक्शन होगी। और ये जो हमारे SN1 रिएक्शन होती है, ये हमारी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, यानी कि इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स, ये होती है हमारी SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि SN2 रिएक्शन क्या होती है, फिर हम डिफरेंस समझेंगे कि SN1 एंड SN2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। That's all for today. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो with your friends too, subscribe to my channel, and thanks for watching this video. Have a nice day.